हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा फॉर आरआरबी स्टाफ वेलफेयर, पीएसयू, बीबीए, एमबीए, एएलसी एंड एपीएफसी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ट्रेड यूनियन एक्ट कम इनटू ऑपरेशन। ट्रेड यूनियन एक्ट ऑपरेशन में कब आया था? तो ये आया था 1 जून 1927 को। और ये इसका एनफोर्समेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 25 मार्च को ये एनफोर्स हुआ था, 25 मार्च 1926 को। ठीक है, और और ये ऑपरेशन में आया था 1 जून 1927। ठीक है, आपको दोनों डेट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइन ट्रेड यूनियन। कौन सा सेक्शन है जो ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है? ठीक है, तो ये आप सोच के बताओ। ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है सेक्शन 2H। ठीक है, इसका ऑप्शन है सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि ट्रेड यूनियन मीन एंड कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट। ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो टेम्परेरी और परमानेंट हो। और ठीक है, और इसको किस पर्पस के लिए बनाया गया है? इसको बनाया गया है वर्कमैन और एम्प्लॉयर, और वर्कमैन और एम्प्लॉयर के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या कहता है? विच सेक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा सेक्शन आपको इसमें बताया गया है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सेक्शन बताया गया है वो है सेक्शन नंबर 10। ठीक है, सेक्शन नंबर 10, तो इसका आंसर होगा सी। अब मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन 8, 9 और 11। सेक्शन 8 में क्या कहा गया है? सेक्शन 8 में हमें इसके बारे में हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है सेक्शन 8 में। ठीक है, और सेक्शन 9 में हमें क्या बताया गया है? सेक्शन 9 में हमें बताया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और सेक्शन 11 में हमें क्या बताया गया है? सेक्शन 11 में हमें बताया गया है कि हम अपील कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपील के बारे में बताया गया है। चारों सेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेक्शन 10 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डील विद द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके कौन से सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 9 में बताया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 10 में क्या बताया गया है? कैंसलेशन। सेक्शन 11 में क्या बताया गया है? सेक्शन 11 में बताया गया है अपील। और सेक्शन 12 में क्या बताया गया है? सेक्शन 12 में बताया गया है रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो मैं आपको ये सेक्शन इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। और अगर आपको ऑलरेडी सेक्शन पता है तो आप सेक्शन को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कर सकते हो ताकि आपको सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। क्योंकि जहाँ तक देखा गया है प्रीवियस कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे स्टाफ वेलफेयर के, उसमें सेक्शंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपको थ्योरी तो सबको आती है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? सेक्शंस में होती है। तो आपको सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो आई होप आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके, और जिससे मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए और लेक्चर एमसीक्यूज ला सकूं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्शन डील ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर रिपीटेड क्वेश्चन, सेक्शन 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में बताया गया है? आपको मैं सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 याद करवा चुकी हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। सेक्शन 8 हमारा रजिस्ट्रेशन। इसी तरह आपको सेक्शन याद होंगे। सेक्शन 9 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 11 हमारी अपील। सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड ऑफिस। तो 8, 9, 10, 11, 12 ये आपको सेक्शन याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड जर्नल फंड ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के लिए कौन सा सेक्शन, किस सेक्शन में
ट्रेड यूनियन के जर्नल फंड के। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड जर्नल फंड। जर्नल फंड कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो जर्नल फंड बताया गया है आपका सेक्शन 15 में। अब मैं आपको सारे सेक्शन याद करवा देती हूँ, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं लेक्चर देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में वो मैसेज करने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करने हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 15 में मैंने आपको बता दिया कि जनरल फंड के लिए यूज होता है। सेक्शन 16 किस लिए यूज होता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। ये होता है सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 17 किस लिए यूज होता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए यूज होता है सिविल सूट में। और सेक्शन 18 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती है, उससे इम्यूनिटी दी जाती है। तो चलो अब ऊपर के 4 सेक्शन और ये वाले 4 सेक्शन हम रिकॉल कर लेते हैं हाथ के हाथ। सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 मैंने आपको करवाया है, 13, 14 नहीं करवाया, 15, 16, 17 और 18। अब ये 9 सेक्शन हम देख लेते हैं। सेक्शन 8 में मैंने आपको क्या बताया था? सेक्शन 8 में बताया था मैंने आपको रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 में मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 10 में मैंने आपको बताया कैंसिलेशन, कैंसिलेशन। सेक्शन 11 में मैंने आपको बताया अपील। सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 15 में मैंने आपको बताया जर्नल फंड कहाँ स्पेंड करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 16 में आपको बताया सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 17 में मैंने आपको बताया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और सेक्शन 18 में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी सूट कैसे मिलेगा। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18। टोटल 9 सेक्शन मैंने आपको याद करवा दिए हैं। और आपको ये क्या करना है, ये टोटल 9 सेक्शन आपको कमेंट बॉक्स में एक साथ मेंशन करने हैं। क्योंकि आप मेंशन करोगे तो इससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर में मोस्टली सेक्शन ही पूछे जाएंगे, और सेक्शन ही बच्चों को याद नहीं होते तो पेपर जिस वजह से टफ लगने लगता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका थ्योरी का लेक्चर भी लाऊं पूरा ट्रेड यूनियन का, जिसमें मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, रेस्ट अप टू यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि हमें इम्यूनिटी कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में सेक्शन 18 हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो चलो अब ये भी रिकॉल करते हैं। सेक्शन 17 में मैंने आपको क्या बताया था? सेक्शन 17 में मैंने आपको बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बताया था। सेक्शन 18 में इम्यूनिटी आ गया। सेक्शन 19 और 20 नया आता है। तो सेक्शन 19 में हम देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट, की एग्रीमेंट को कैसे एनफोर्स किया जाएगा। सेक्शन 20 में होता है इसका होता है राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन बुक। ठीक है, कि ट्रेड यूनियन की बुक को कैसे इंस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब चलो दोबारा रिकॉल करें। दोबारा रिकॉल करवाने का मेरा पर्पस यही है कि आप सेक्शन अच्छे से याद हो जाए। तो चलो अब देखते हैं हम सेक्शन 8। सेक्शन 8 में मैंने क्या बताया आपको? सेक्शन 8 में मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 9 में मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 10 में मैंने आपको क्या बताया? सेक्शन 10 में मैंने आपको बताया कैंसिलेशन। सेक्शन 11 में मैंने आपको बताया अपील। सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, सेक्शन 13, 14 मैंने नहीं बताया, वो बाद में बताऊंगी जब क्वेश्चन में आएंगे। सेक्शन 15 में मैंने आपको बताया जर्नल फंड का बताया है। ठीक है, सेक्शन 16 में क्या मैंने बताया सेपरेट पॉलिटिकल फंड, सेपरेट पॉलिटिकल फंड। ठीक है, सेक्शन 17 में क्या बताया? सेक्शन 17 में मैंने आपको बताया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ट्रेड यूनियन। सेक्शन 18 में इम्यूनिटी बताया है। सेक्शन 19 में यहाँ लिख देती हूँ। सेक्शन 19 में मैंने आपको क्या बताया? सेक्शन 19 में मैंने आपको बताया एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, सेक्शन 20 में मैंने क्या बताया? बुक का इंस्पेक्शन। ठीक है, ट्रेड यूनियन की बुक्स का। तो कितने सेक्शन याद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेक्शन मैंने आपको याद करवा दिए। टोटल सेक्शन इसमें 31 है। 31 में से 11 सेक्शन आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं आपको सेक्शन आज याद करवाऊंगी ट्रेड यूनियन के, इसलिए मैंने इसमें सेक्शंस के क्वेश्चन डालें। जनरल फंड का कौन सा है? सेक्शन 15। सेक्शन 16 मैंने किसका बताया था? सेपरेट फंड का। सेक्शन 19 किसका बताया? एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट का। सेक्शन 18 किसका बताया? इम्यूनिटी का। तो आपको याद हो रहे होंगे ना। तो चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर
10 इसमें कहा गया है कि अपील किसमें बताई थी मैंने? अपील मैंने आपको बताई थी सेक्शन 11 में, ठीक है। सेक्शन 15 में मैंने आपको क्या बताया? जर्नल फंड कैसे स्पेंड होगा। सेक्शन 16 में मैंने आपको बताया सेपरेट फंड। और अब आते हैं सेक्शन 21A में। 21A में बताया गया है इसका डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 21 में बताया गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऑफिस बियरर की एज क्या होती है और कौन ऑफिस बियरर नहीं बन सकता, ये आपको बताना है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसके क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है वो 50 है, ठीक है। और मैं हर सेक्शन को बार बार एक्सप्लेन करी तो लेक्चर लंबा हो सकता है, तो हो सकता है कि ये लेक्चर मैं 2 पार्ट्स में करवाऊँ, लेकिन मैं कंप्लीट जरूर करवाऊंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जनरल फंड मैंने आपको किसमें बताया? जनरल फंड मैंने आपको बताया सेक्शन 15 में, ठीक है। 16 में मैंने आपको क्या बताया? पॉलिटिकल फंड, सेपरेट फंड पॉलिटिकल। 17 में मैंने आपको क्या बताया? इम्यूनिटी बताया। 18 में मैंने आपको क्या बताया? 18 में मैंने बताया था आपको, सॉरी 17 में मैंने आपको बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 18 में बताया था इम्यूनिटी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब सेक्शन के क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। अब सेक्शन के बाद हम आते हैं थ्योरी पे। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है? 15 साल। और आपको बताना है ऑफिस बेयरर बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन इसी आंसर इसी क्वेश्चन में है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये भी मैंने आपको ऊपर करवाया था, तो ये 2H था, ठीक है। अब ये सेक्शन में आपको करवा देती हूँ 2B, 2D और 2G, ठीक है। देखो आपका 2B में आता है, सेक्शन 2B में आएगा आपका ऑफिस बेयरर, ठीक है। 2D में आएगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस बेयरर आ गया आपका 2B में। 2D में आ गया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और आपका 2H में कौन सा आया था? 2H में आया था आपका ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन, ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन। अब आपका बचता है 2G, ठीक है। तो 2G में आता है आपका ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। आई होप आपको चारों सेक्शन क्लियर होंगे। आंसर इसका 2C है। चलो अब देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसमें बताया मैंने आपको? आप इसका मैंने आंसर दिया हुआ है सेक्शन 9 में। मैंने आपको सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बताया। सेक्शन 10, 11, 12 में मैंने आपको क्या बताया ये आप जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, क्योंकि 4 से 5 बार मैं रिपीट करवा चुकी हूँ, तो आई थिंक आपको अब तक तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं विच सेक्शन डील विद द राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। कि माइनर के जो राइट्स होते हैं मेंबरशिप के ट्रेड यूनियन में, वो कौन सा सेक्शन कवर करता है? तो वो करता है सेक्शन 21, ठीक है। ये सेक्शन आप याद रखना। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 4, 3 एंड 8। सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में हमारा है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 3 में है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। सेक्शन 8 में है हमारा, सेक्शन 8 में हमारा मैंने आपको क्या बताया था? रजिस्ट्रेशन। तो देखो कितने सारे सेक्शंस मैं आपको याद करवाती जा रही हूँ, और मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस लेक्चर को बनाने में, पीपीटी प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16, जनरल फंड का ये क्वेश्चन बार बार दिया गया है। सेक्शन 15, सेक्शन 16, 19 और 18 आप बताओगे। सेक्शन 16, 19, 18 आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रिपीट इसलिए किए हैं ताकि आपकी रिवाइज हो जाए। बाकी ट्रेड यूनियन के मैं क्वेश्चन, मेरे पास तकरीबन 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन हैं लेबर लॉ के। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे करके सबकी वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ किस में आएगा, ठीक है। सेक्शन 18 में आता है ये। सेक्शन 17, 18 और सेक्शन 17, 19, 20 आपको कमेंट बॉक्स में दोबारा मेंशन करना है। जितना आप मेंशन करोगे ना उतना आपका रिवाइज होगा। सेक्शन 20 में मैंने आपको बताया था, आप भी करना, मैं बता देती हूँ। इंस्पेक्शन ऑफ बुक। सेक्शन 19 में मैंने आपको क्या बताया था? एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। सेक्शन 80 में इम्यून सिविलिटी, ठीक है। और सेक्शन 17 में क्या बताया था? सेक्शन 17 में मैंने आपको बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
हु हैज द अथॉरिटी टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल कर सकता है, वो कौन सी अथॉरिटी है? तो वो है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। और किस कंडीशन में कर सकते हैं, कंडीशन आप मुझे मेंशन करना। देखो, व्हाट इज द मिनिमम मेंबर नंबर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ए ट्रेड यूनियन? एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए कितने मेंबर चाहिए होते हैं? तो ये चाहिए होते हैं 10% और 100 वर्कमैन विच एवर लेस, या तो 10% हो या 100 हो, इन दोनों में से जो भी लेस होगा ना वो चाहिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अंडर द ट्रेड यूनियन, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? इनमें से कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अप्लाई नहीं होता? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नहीं होता, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में भी नहीं होता, कंपनी एक्ट में भी नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयरर टू बी एक्चुअली एंगेज्ड एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्री विद द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड? ऑफिस बेयर का कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है, कितना प्रपोर्शन होना चाहिए ट्रेड यूनियन में? तो ये होना चाहिए 1/3 और 5 विच एवर इज मोर, ठीक है। 1/3 और 5, ऑप्शन सी और डी एक जैसे हैं, तो आप इसको कोई सा भी कंसिडर कर लेना, सी और डी कोई सा भी कर लेना, या यहाँ पे 1/3 और 6 कर लो डी में, तो इसका सी ही कर लो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार? इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है? इन तीनों को अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AITUF? AITUF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड? मिनिमम नंबर कितने चाहिए होते हैं? 7, ठीक है। तो ये लेक्चर अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 मैं एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी, ठीक है। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सेक्शंस याद हुए हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, थैंक